कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। नथिंग कैन स्टॉप अ मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड फ्रॉम अचीविंग हिज गोल एंड नथिंग ऑन द अर्थ कैन हेल्प अ मैन विद द रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। थॉमस जेफरसन ने सही कहा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज सही मानसिक नजरिए वाले इंसान को अपने गोल को अचीव करने से रोक नहीं सकती, और ये पृथ्वी की कोई भी चीज गलत मानसिक नजरिया वाले की मदद नहीं कर सकती। विंस्टन चर्चिल ने भी सही कहा था कि एक निराशावादी इंसान हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी को देखता है, जबकि एक आशावादी इंसान हर डिफिकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी को देखता है। अगर आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल, आपकी सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपका ग्रेटेस्ट फ्रेंड हो सकता है या आपका वर्स्ट एनिमी। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपको स्टडी में दिक्कत आएगी, आपके रिश्ते में दरारें होगी, आप बार बार बीमार होंगे और जीवन में निष्फलता का सामना करना पड़ेगा। पर एक गुड न्यूज है कि बैड न्यूज को हम गुड न्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एटीट्यूड में बदलाव लाकर। एक बार एक कपल एक नए शहर में एक अपार्टमेंट में रहने जाते हैं। वाइफ जब अपने ड्राइंग रूम की विंडो से सामने वाले के फ्लैट में देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके बहुत ही गंदे कपड़े सुखाए हुए होते हैं। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे गंदे कपड़े धोते हैं। एक संडे को हस्बैंड सुबह जल्दी उठता है और आज छुट्टी होने के कारण वो घर की थोड़ी सफाई कर देता है। अब वाइफ जब उठती है और अपने ड्राइंग रूम में आके विंडो से देखती है तो वो क्या देखती है कि आज पड़ोसी के कपड़े बहुत ही साफ सुथरे सुखाए हैं। वो अपने हस्बैंड से कहती है, देखो आज पड़ोसी सुधर गए, आज कपड़े कितने साफ दिखाई दे रहे हैं। तब उसका हस्बैंड हंसता है और वो बताता है, डार्लिंग आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और आज मैंने अपने विंडो के ग्लास को साफ किया। हमारे ग्लास के ऊपर दाग था, उसके कारण उनके कपड़े गंदे दिखते थे। किसी ने एकदम सही कहा है कि दाग चेहरे पे था और हम आईना साफ करने में लगे थे। हमें भी अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा और कॉन्शियसली सभानतापूर्वक एफर्ट्स करना पड़ेगा। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताता हूं जिससे आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन को लेके बैठिए और इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने गोल को सेट करिए और देखिए कि आपको कौन सा एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा और कौन से नए एटीट्यूड को लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, आपको अपनी थिंकिंग में बदलाव लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी एक सेल्फ टॉक बनानी है और ऐसी सेल्फ टॉक बनाइए जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड बताए। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। स्टेप नंबर 3, इमेजिन करिए कि यू हैव अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब जब आपकी एटीट्यूड वो पॉजिटिव हो चुकी है तो उसके फायदे के बारे में देखिए। आइंस्टाइन ने भी कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। और स्टेप नंबर 4, एज इफ टेक्निक का यूज करिए। मान लो कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो चुका है। अब आप कैसे सांस लेंगे, आप कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े रहेंगे, आपके कंधे कैसे रहेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल कैसी होगी, आपका इंटरनल डायलॉग क्या चलता रहेगा। और एज इफ टेक्निक को तब तक करते रहिए जब तक वो आपकी हैबिट न बन जाए और फिर आप एक्शन करिए और देखिए कि आप सफलता को पाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव करके आप अपनी लाइफ में सफलता को पा सकते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के साथ हम मिलेंगे। आपकी तंदुरुस्ती की कामना करते हुए अब मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।